हेलो एवरीवन। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जुभी विश्वविद्यालय प्रयागराज के वर्तमान समय में विषम सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं, यानी कि पहले, तीसरे, पाँचवें, सातवें व नौवें सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं। परीक्षा फॉर्म भरते समय कई समस्याएं आ रही हैं आप सबको, उन सब के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले, अगर आप अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं कि परीक्षा फॉर्म कैसे भरें, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को आप लोग पहले देख लीजिएगा, ताकि आपको कई समस्याओं का निवारण उसी वीडियो के माध्यम से हो जाएगा। अगर तब भी आपका निवारण नहीं हो पा रहा है, तो इस वीडियो में हम कई डाउट आपके क्लियर करने जा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपका बैक परीक्षा फॉर्म नहीं खुल रहा है, या पेमेंट कट गया है, या यूएफएम मार्क्स कॉपी है, इन सब के बारे में बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपकी समस्या का निदान नहीं हो पाएगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमारी यह समस्या है, आपने इस समस्या का निवारण नहीं बताया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आना है फॉर्म भरने के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट prsu.niv.ac.in। यह विश्वविद्यालय की वेबसाइट है। इस पर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एग्जामिनेशन कॉर्नर का। इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस बार परीक्षा फॉर्म में पेमेंट को लेकर बहुत ही कम समस्या आ रही हैं। कारण क्या है? विद्यार्थियों का प्रयागराज एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर भरपूर प्यार, भरपूर सपोर्ट और बेहतरीन अंदाज में हम अपनी बातों को पूरा बताते हैं, और आपने उसको ध्यानपूर्वक सुना और उसको कॉपी किया, जिसकी वजह से पेमेंट को लेकर बहुत ही कम समस्याएं आई हैं हमारे पास। जो भी समस्याएं आई हैं, उन समस्याओं को आप इस मोबाइल नंबर पर अपना समस्या दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। अगर आपका पेमेंट कट गया है और अभी तक आपका फिर से पेमेंट का ऑप्शन दे रहा है, तो आप इस पर समस्या अपनी दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि एक ही हेल्पलाइन नंबर है। तो विद्यार्थी बहुत हैं, तो बिजी हमेशा बताएगा, क्योंकि कोई ना कोई कॉल पर रहेगा ही। 10 बजे से 5 बजे तक जितने कार्य दिवस है, जब अवकाश रहेगा तो यह उपलब्ध नहीं रहेगा, ठीक है। इस पर आप बात कर सकते हैं। अगर इस पर बात नहीं होती, अगर आपका पेमेंट कट गया है, तो जो पेमेंट कट गया है उसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, और इसके अलावा अपनी पूरी डिटेल, यानी कि अपना नाम, मोबाइल नंबर, पाठ्यक्रम का नाम, सेमेस्टर और रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, और जो पेमेंट कटा है उसका स्क्रीनशॉट इस मेल पर मेल कर दीजिएगा। आपका 2 से 3 कार्य दिवस का मतलब होता है जब विश्वविद्यालय खुला रहेगा, तब 2 से 3 कार्य दिवसों में आपका निवारण हो जाएगा, यानी कि आपका पैसा अपडेट हो जाएगा। परेशान नहीं होना है, क्योंकि अंतिम तिथि आपकी पेमेंट करने की 8 अक्टूबर है वर्तमान समय में। इसके बाद यह तिथि बढ़ेगी भी, तो आप तुरंत दूसरा पेमेंट मत कर दीजिएगा, अन्यथा आपका जो 700 रुपये आप पहले पेमेंट करे रहेंगे, वह पैसा आपका रिफ़ंड नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा सा परेशान नहीं होना है। इस पर अपना पूरा डिटेल क्या कर देना है, मेल कर देना है, संबंधित जो अपने परीक्षा फॉर्म में मेल दर्ज किया है उसी से, ठीक। क्लियर? ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं, एक आपका लिंक है ईएक्स का। अगर आप पूर्णतः फेल हैं, यानी कि आपके परीक्षा रिजल्ट में आपके लिखा हुआ है फेल और लिखा हुआ है नॉट प्रमोटेड, तभी आपको इस से फॉर्म भरना है। अन्यथा आप कोई भी हो, चाहे आपका बैक हो, चाहे आपका एनक्यू हो, चाहे आपका यूएफएम हो, अगर केवल एक में है तो इसमें आपको भरना है। अगर आपके परीक्षा परिणाम में फेल लिखा हुआ है, तभी आप ईएक्स भरेंगे, अन्यथा ईएक्स पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी डाटा गलती की वजह से इसमें फीड हो जाता है। तो इस पर चेक मत करिएगा। अगर आप परीक्षा परिणाम में फेल लिखा है तभी चेक करिएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। हम इस पर आते हैं बैक एग्जामिनेशन फॉर्म पर। यहाँ पर देखिए कुछ छात्र गलती कर रहे हैं। एनईपी पर क्लिक करिएगा। अगर नॉन एनईपी है तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि इस पर कोई कोर्स नहीं आ रहा है, क्योंकि नॉन एनईपी के अंतर्गत बहुत कम कोर्स बचे होंगे जो
अब उनकी परीक्षाएं होंगी, क्योंकि एनईपी 2021 से लागू हो गया और सभी पाठ्यक्रम लगभग अब एनईपी पे संचालित हो रहे हैं। तो एनईपी पर आपको क्लिक करना है। सबसे बड़ी समस्या आ रही है जो फर्स्ट ईयर के 2021-22 के छात्र हैं, उनका किसी भी सेमेस्टर में बैक लगा है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर एनईपी, आपको इस पर क्लिक करना है। अगर 2021-22 के हैं, बीए में हैं, तो उनमें किसी में बैक लगा है। अगर आपका बीकॉम में है तो आपका यहाँ पर लिखा होगा, देखिएगा फर्स्ट ईयर बीकॉम एनईपी, ईयरली लिखा हुआ है, ठीक, ईयर लिखा हुआ है, और सेमेस्टर होगा तो सेमेस्टर पर क्लिक कर देना है। अगर आपको इसी प्रकार से बीएससी का है तो आपको इस पर क्लिक करना है कि बैचलर ऑफ साइंस एनईपी फर्स्ट ईयर, सेमेस्टर पर नहीं क्लिक करना है अगर 2021-22 में किसी भी में बैक लगा हो। दूसरा बात, इसी सत्र के अगर जो भी विद्यार्थी बैक लगा उनका किस प्रश्न पत्र में बैक लगा है, इसको देखने के लिए अपने जूनियर साथियों का परीक्षा परिणाम फर्स्ट सेमेस्टर का देख लीजिए, चाहे 2022-23 का किसी का रिजल्ट हो उसको देख लीजिए, या 23-24 का किसी का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट हो, सेम सिलेबस सेम पाठ्यक्रम हो, तभी चेक कर लीजिएगा। वह देख लीजिएगा कि जिसमें आपका बैक लगा है जो ईयरली वाला है, वह वर्तमान में किस सेमेस्टर में संचालित होता है। अगर वह फर्स्ट सेमेस्टर में संचालित होता होगा तभी आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। अगर वह सेकंड सेमेस्टर में चलता होगा, अगर आप सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट से मिलाएंगे तो उसके परीक्षा फॉर्म आपके मार्च में भरे जाएंगे। अगर कोई अपडेट आती है कि हाँ ईयरली वाले के लिए सभी फॉर्म फिलअप होंगे तो आपको टेलीग्राम पर सूचित कर दिया जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आप जुड़ सकते हैं और कई अपडेट आपको लगातार यहाँ पर मिलती रहती हैं, तो यहाँ से आप ज़रूर जुड़ जाइएगा, जहाँ पर 8000 से अधिक आपके छोटे बड़े भाई बहन सब जुड़े हुए हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जुड़ जाइएगा। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं, अगर व्हाट्सअप तो चलाते ही होंगे, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। ये तो रही बात 2021-22 के ईयरली का। अब हम बात करते हैं माइनर का। अगर किसी का माइनर सब्जेक्ट में बैक लगा होगा, ध्यान दीजिएगा 2021-22 में माइनर था, 22-23 में माइनर था और 23-24 में था, ठीक है। 24-25 में जो माइनर है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। इन सत्रों में अगर आपका माइनर सब्जेक्ट में बैक लगा होगा, ठीक, ध्यान से सुनिएगा, बैक लगा होगा, तो वो दूसरे सेमेस्टर में भी वह माइनर आपका, क्योंकि माइनर क्या होता था, एक वर्ष में आपको एक पेपर एक बार देना होता है। अगर आप पहले सेमेस्टर में या तीसरे सेमेस्टर में या पाँचवें सेमेस्टर में माइनर, सॉरी पाँचवें में तो नहीं था, पहले और तीसरे में अगर माइनर में आप पास हो गए हैं तो आपको दूसरे और चौथे में माइनर देना ही नहीं पड़ता था। लेकिन अगर पहले और तीसरे में माइनर में फेल हो गए हैं तो आपको वही माइनर, हो सकता था विषय चेंज हो जाए माइनर का, दूसरे और चौथे में देना पड़ता था। अगर वही माइनर आप दूसरे और चौथे में पास कर लिए हैं या कोई अन्य माइनर पास कर लिए हैं तो आपको उसका फॉर्म नहीं भरना होगा। इसीलिए आ रहा है प्लीज़ टाइप योर रिजल्ट, इस प्रकार से आपका लिख कर आ रहा होगा जब आप नंबर फिल कर रहे होंगे, प्लीज़ टाइप करेक्ट इन्फॉर्मेशन और चेक रिजल्ट। तो क्लियर। अगर जिनका भी, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, माइनर में फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में बैक लगा हुआ है, वो माइनर उन्होंने अगर दूसरे और चौथे में दिया है और दूसरे और चौथे में माइनर में पास हैं तो उनको फार्म भरने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। अब हम बात करते हैं एक और मुद्दे पर, जिनका अगर यूएफएम लगा हुआ है पहले, तीसरे, पाँचवें, सातवें या 9वें सेमेस्टर का, तो उनका भी यही शो हो रहा है, प्लीज़ टाइप करेक्ट इन्फॉर्मेशन और चेक रिजल्ट। जिनका यूएफएम लगा है, ध्यान से सुनिएगा, उनका डाटा नहीं अपलोड किया गया है। जैसे ही डाटा अपलोड होगा, हो सकता है कि डाटा अंतिम तिथि तक अपलोड हो सकता है डाटा तिथि बढ़ने के बाद अपलोड हो, ठीक है, क्योंकि डाटा यूएफएम वालों का सबसे लास्ट में अपलोड किया जाता है हर बार ये, ठीक है। तो परेशान नहीं होगा। जिनका भी यूएफएम मास कापी है पहले, तीसरे, पाँचवें, सातवें सेमेस्टर में, तो वह एक बार टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। वहाँ हम अपडेट दे देंगे जैसे ही यूएफएम वालों का बैक फॉर्म फिलअप होने लगेगा। केवल इनको बैक फॉर्म फिलअप करना है उसी लिंक से, बैक वाले से, ईएक्स वाले से नहीं फिल करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। डेट आपकी 5 तारीख है और पेमेंट करने की 8 तारीख तक, लेकिन
फार्म आपके डेट बढ़ेगी और 18 अक्टूबर तक फार्म ये आपके भरे जाएंगे। कम से कम की बात कर रहे हैं, कम से कम 18 अक्टूबर तक। इसके आगे भी बढ़ सकती है डेट, लेकिन कम से कम आपके 18 अक्टूबर तक ये परीक्षा फॉर्म फिलअप होंगे। तो जिनका भी यूएफएम में है, यूएफएम मार्क्स कापी लगा था, वह वेट करेंगे। जिनका ईयरली वह चेक कर लेंगे उनके अपने जूनियर साथियों के साथ। अगर इसके अलावा और किसी का नहीं शो हो रहा है तो ये हेल्पलाइन नंबर है, और हेल्पलाइन नंबर और ईमेल पर अपना ईमेल लिखकर पूरा जो भी आपका डाटा है उसको सबमिट कर देंगे, तो वहाँ से वह सही कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि विश्वविद्यालय 4-5 दिन बंद रहेगा, 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक दशहरा का अवकाश रहेगा, तो उस बीच में ऑफिस वगैरह सब बंद रहेंगे, तो बहुत कार्य नहीं होंगे। कार्य कुछ न कुछ तो होते रहेंगे परीक्षा फॉर्म से संबंधित, लेकिन इतनी तेज़ी के साथ कार्य नहीं होंगे। तो यूएफएम वालों का डाटा हो सकता है कि 6-7 तारीख तक अपलोड, अगर आज कल तक अपलोड हो जाता है तो ठीक है, क्योंकि कल तक विश्वविद्यालय खुला है। अगर कल के बाद परसों तक नहीं ओपन होता तो मान के चलिएगा आपको फिर अगले सप्ताह में डाटा अपलोड होगा और परीक्षा फॉर्म की तिथि बढ़ जाएगी। तो उम्मीद है कि आप सबको जो भी आपके डाउट थे वह क्लियर कर दिए हैं इस वीडियो में। इसके अलावा भी और भी इसके अतिरिक्त कोई कमेंट होगा, आपका कोई डाउट होगा तो उसको कमेंट करिएगा। वीडियो को अपने साथियों तक, अपने कॉलेज के ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा।